हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि अक्टूबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं। ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए है। जितने भी लोग 10 में पढ़ते हैं यानी क्लास 10th की तैयारी जितने भी बच्चे करते हैं उनके लिए मैं आज एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आप अक्टूबर से पढ़कर 95% ला सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो देखिए, हमने प्लान ए लिया है, उसके बाद हमारे पास प्लान बी है, उसके बाद में हमारा प्लान सी है। इन सभी चीज़ों को हम बताएंगे जिससे आपकी जो तैयारी हो शानदार हो और आपका जो नंबर है वो 95% आ सके। तो इसके लिए करना क्या होगा कि देखिए, अक्टूबर में जितने दिन बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने दिन आपके बचे हैं। फरवरी में मान लीजिए आपका 15 दिन, 15 तारीख के बाद लगभग में पेपर हो जाएगा। ठीक, ये क्लास 10th के लिए स्पेशली है। टॉपर्स कैसे बनते हैं, उसके बाद में दिन में कितने घंटे पढ़े। आप लोगों को क्वेश्चन रहता है कि टॉपर्स कैसे बनते हैं, क्या खेलना बंद कर दे, क्या केवल पढ़ें खेलने मत, टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है, क्या हमेशा पढ़ना ही चाहिए, सुबह में पढ़े या रात में पढ़े। ये बहुत सी क्वेश्चन आपके पास है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आज देने वाला हूं और आज की इस वीडियो में हम आपका 95% कन्फर्म करवा के ही जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, महासंग्राम होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो वर्क होता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहले देख लीजिए वर्क, पहला होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं यानी दिन में 8 से 10 घंटे डेली पढ़ते हैं, 8 से 10 घंटे, 12 से 14 घंटे आप डेली पढ़ते हैं, और लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करता है, अगर ये 4 घंटे से 6 घंटे भी पढ़ता है या 4 घंटे भी पढ़ता है तो आप लाएंगे 80%, तो ये लाएगा 95%। ये मेरा गारंटी है कि हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलता, हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोगों को स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और यहाँ पर जो मैंने बताया है, अक्टूबर के जितने दिन बचे हैं, नवंबर के, दिसंबर के, और इसमें 15 जनवरी तक आप लोगों को केवल 15 जनवरी तक ही पढ़ाई करनी है। उसके बाद में क्या करना हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, हमारा शुरू होता है हार्ड वर्क में। अगर आप करेंगे 70 से 80% आएगा, लेकिन आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो आपका 90 से 95% स्कोर कर ले जाएंगे। हमारा प्लान ए है। प्लान ए हमारा क्या है कि कैसे लाए 95%, कि बोर्ड एग्जाम में कैसे फोड़ दें कि 95% हमारा आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि 3 महीने, कितने महीने, 3 महीने पूरे किताब को पढ़ने हैं। यानी अक्टूबर से शुरू करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 15 दिन मान के चलिए। 15 जनवरी तक आप लोगों को केवल पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन किताब केवल 15 जनवरी तक पढ़नी है। कितनी जनवरी तक? 15 जनवरी तक ही आपको बुक पढ़ना है। उसके बाद हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स आप जब पढ़िए तो उसमें से क्या मेन पॉइंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में नॉलेज कैसे रखें। एक पेपर ले लीजिए, उसी में जितनी भी शॉर्ट चीजें हैं उसे लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद तीसरा है 3 महीने से ज्यादा स्कूल न जाए 15 जनवरी 2024। यानी कि आप कोचिंग जाते हैं जनवरी तक, यानी 1 जनवरी से आप स्कूल जाना बंद कर दीजिए। जाइए, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा आप स्कूल मत जाइए क्योंकि आपका कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद में कोचिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर 3 कोचिंग करें, 3 घंटा आपका नुकसान जा रहा है। आप घर पर स्टडी कर सकते हैं जनवरी के बाद में और आप नंबर ला सकते हैं। आप केवल 3 महीना अब स्कूल जाइए, यानी 15 जनवरी तक लगभग में जाइए। उसके बाद में 26 जनवरी के बाद में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, और उसके बाद में आप घर पर भी तैयारी कर सकते हैं। और 15 जनवरी तक आपको केवल सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा बने रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोचिंग जनवरी तक ही जाए। यानी कोई बच्चा कोचिंग पढ़ता है और वो कोचिंग जाना चाहता है, कोचिंग ना पढ़े, 2 महीने 3 महीने बचते हैं तो कोचिंग नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो कोचिंग पढ़ना चाहता है तो कोचिंग वो जनवरी तक ही जा सकता है। कोचिंग जनवरी के बाद मत जाए। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। बहुत से टीचर क्या होते हैं कि बच्चों को बताते हैं कि इतने बजे पढ़िए, ये टाइम टेबल बनाइए, ये पढ़िए, इतना टाइम टेबल बना के पढ़े। तो मेरे सबसे अच्छा कहना ये है कि पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आप रात भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, 2 घंटे 4 घंटे जब मन करे तब आप पढ़िए। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। और डेली
घूमने का टाइम टेबल बनाइए। इतना पढ़ने में व्यस्त हो जाइए कि आपको घूमने के लिए टाइम ना मिले। तो घूमने के लिए टाइम बनाइए, ना कि पढ़ने के लिए टाइम बनाइए। आपका जीवन पूरा जीवन ही क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए है। ठीक, तो आप घूमने के लिए टाइम निकालिए। डेली का टारगेट सेट करिए। आप कुछ भी पढ़िए, आपको क्या पढ़ना है, कितने बजे तक पढ़ना है, कितना कितना हमें पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट कितना खत्म करना है, उसका आप एक टारगेट आपका होना चाहिए। ठीक, अब बुरे दोस्तों के साथ मत घूमिए, यानी संगत बुरी होगी तो आपका लाइफ भी बुरा होगा, संगत अच्छी तो आपका लाइफ भी अच्छा होगा। इसीलिए मेरा कहना कि बुरे दोस्तों के साथ मत घूमिए और ज़्यादा घूमिए मत, पढ़ाई पर फोकस करिए। और अभी हम देखते हैं हमारा प्लान बी क्या है और प्लान सी क्या है। ठीक, तो आप लोगों को ये पूरा तो समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, हार्ड वर्क क्या, स्मार्ट वर्क क्या, क्या क्या पढ़ना है। और मैं भी बताऊंगा कि क्या हमेशा पढ़ना चाहिए, सुबह या रात में पढ़ना चाहिए, टॉपर्स का टाइम टेबल क्या, कितना। तो टाइम टेबल तो हमने बता दिया। क्या खेलना बंद कर दे, खेलना मत बंद करिए, लेकिन बहुत कम से कम समय तक पढ़िए। ठीक, अब देखिए हमारा प्लान बी क्या है। अब देखिए हमारा प्लान भी है कि मैथ को डेली 2 से 3 घंटे नहीं, केवल 2 ही घंटे आप लगा दीजिए तो बहुत है। आप 2 घंटे डेली अपना मैथ लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, हर एक चैप्टर को बारीकी से लगाइए। ठीक, तो मैथ को आपको डेली 2 घंटे, कम से कम आपको 1.5 घंटे से पढ़ना है। ठीक, 1.5 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है और आपको साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। और जब पढ़ें, जो भी फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो भी फार्मूला आपको ना, एक पेपर ले लीजिए और उस पर लिख दीजिए। उसके बाद में दूसरा है इंग्लिश को 45 मिनट पढ़ें। आप डेली इंग्लिश को 45 मिनट, 30 से 45 मिनट डेली पढ़ना चाहिए और डेली पढ़े भी। ठीक, उसके बाद में साइंस को 45 मिनट से 1 घंटे तक पढ़ें, यानी साइंस में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों मिलाकर आप 1 घंटे डेली पढ़ें। 45 मिनट से 1 घंटे पढ़े। एसएसटी ओनली 30 मिनट, आप एसएसटी 30 मिनट पढ़िए। और मेरा कहना है कि आप एसएसटी स्कूल पर ज़्यादा बेहतर नहीं पढ़ाया जाता है। सुनिए कैसे, कि 20 लेसन एसएसटी हाई स्कूल में है और 20 लेसन को पढ़ाने के लिए, और वो बहुत बोरिंग है। आप लोगों को मालूम होगा कि इतिहास कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आप यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे जो 15 मिनट में एक चैप्टर को समझाएंगे। तो आप उसका एक क्या करिए, स्ट्रक्चर बनाइए, अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाइए, क्या पढ़ना, वो क्या कह रहा है उसको अपने दिमाग में फिगर बनाइए, ताकि आपको इतिहास अच्छे से याद। इतिहास याद करने वाली चीज नहीं कि आप रट्टा करके याद कर लेंगे। इतिहास होता है। तो आप लेक्चर को देखिए, समझिए क्या कह रहा है, उसका इमेज बनाइए अपने दिमाग में। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में बचा क्या, हिंदी बचा, हिंदी और आर्ट। तो हिंदी तो आप अगर हफ्ते में 2 ही दिन पढ़ें, हफ्ते में कितने दिन, हफ्ते में 2 दिन, हिंदी कितने दिन पढ़े, 2 दिन। एक हफ्ते में 2 ही दिन हिंदी पढ़े तो भी आपका काम चल जाएगा। हिंदी में ज़्यादा मेहनत नहीं होता, क्योंकि केवल आपको पद और संस्कृत का केवल आप व्याख्या निकालना जान जाए तो आपका सारा चीज हो जाएगा। और ये संधि समास कितने, 1-2 नंबर का रहता है। एक वीडियो देखेंगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने संधि समास का हमारे पास पूरा ट्रिक है। उसके बाद में पढ़ने का टाइम टेबल। कोई पढ़ने का टाइम टेबल नहीं होता, कोई भी बताए मूर्ख। पढ़ने का टाइम टेबल होता ही नहीं, आपका जीवन ही है पढ़ने के लिए। तो आप पढ़ने के लिए टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, आपका जब मन करे तब पढ़िए। ठीक, ये नहीं कि हम इतने बजे पढ़ेंगे, हमारा टाइम टेबल हो सके तो आपको उतना बजे काम आ जाए तो क्या करेंगे। इसीलिए जब पढ़ने का टाइम टेबल कोई नहीं होता है, जब पढ़ने का मन करे तभी पढ़ें। ठीक, घूमने का टाइम टेबल होता है कि अगर हमें कहीं जाना है, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जैसा आपका काम है, हमें यहाँ जाना है, तो आप उसका टाइम टेबल बनाइए कि इतना हमें जाना, और बाकी शेष समय जो है आप अपनी पढ़ाई में दीजिए। तो ये रहा हमारा प्लान बी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको हम बताने जा रहे हैं प्लान सी क्या है। आप प्लान सी समझ लीजिए, इसका मतलब आपका 95% कन्फर्म हो गया। और आप लोग इसको अपना प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि आप वीडियो देख लिए हो गया, आप लोग इसको जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे फॉलो कीजिए। ठीक, उसके बाद में हमारा प्लान सी है। प्लान सी में देख लीजिए, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पढ़े ये चीजें, यानी आपको 1 महीने तक क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक, एक यानी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे आपका 95% आ सके। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यानी 2000 आप देख लीजिए 2015 से 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप सभी को देख लीजिए। ठीक, 15 से नहीं तो कम से कम 17 से तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि 45 से 50% आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में सिंपल पेपर को आप सॉल्व करिए। सिंपल पेपर को देखिए, मैं हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ यूट्यूब पर डालूंगा, तो आप लोग सैंपल पेपर को जरूर देखिएगा। और जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उनका भी सैंपल पेपर देखिए, क्योंकि सैंपल पेपर, मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर आप देख लीजिए 2021, 22, 23, ठीक। आप इन तीनों ईयर का क्या देख लीजिए, मॉडल पेपर देख लीजिए ताकि आपका इससे अच्छे से हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स पढ़ें। आपको मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया है कि आप जब पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब हमारा पेपर रहता है तो हम पोथा नहीं खोलने जाएंगे कि हम पूरा चैप्टर शुरू से पढ़ें। जो शॉर्ट नोट्स रहे वही मेन चीज़ों को पढ़ लीजिए, ताकि आपका जो एग्जाम हो अच्छे से बेहतरीन से हो जाए। सभी विषयों का फार्मूला, आप एक पेपर लीजिए, पेपर में जितने भी सब्जेक्ट है सभी का फार्मूला आप उसमें नोट कर लीजिए। उसके बाद में सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव, यानी मैं सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, उसको आप लोग जैसे एसएसटी का पढ़ना है, एसएसटी में 4 किताबें, चारों किताब का में जो एमसीक्यू है उसको हमें तैयार करना होगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए और पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। और मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालने ही वाला हूँ एसएसटी के, तो आप देख लीजिएगा। इंग्लिश, हिंदी सभी का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर सभी चीज़ों को, उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे, आंसर लगे, आप लोग उसको पढ़िए, ठीक। तो ये सभी चीज़ें रही, तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करिएगा, जिससे आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाए और आप एग्जाम में 95% स्कोर कर ले जाए। तो आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।